बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वहीद जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वापटा टाउन इस्लामाबाद में। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक फौतशुदा अफराद का प्लाट कैसे फ़्रॉड के ज़रिए हासिल किया जाता है। मैं ऐसे ग्रोह को बेनकाब करने जा रहा हूँ। ये ग्रोह रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में किस तरह फ़ौत होने वाले शख्स का प्लाट अपने नाम करवाते हैं। आइए आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि ये ग्रोह मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में, वापटा टाउन में और दूसरी सोसाइटियों में कैसे काम करता है। ये जो लोग फ़ौत हो जाते हैं उनके प्लाटों को कैसे अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। जी नाजरीन, लालच इंसान को अंधा कर देता है, सोचने और समझने की हिस्स इंसान से वापस ले लेता है। ये लालच की कहानी किस तरह पकड़ी गई, आइए आपको स्टोरी सुनाते हैं। सजाद अली नामी शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर है और वापटा टाउन में एस से प्रॉपर्टी के नाम से कारोबार करता है, और इसके गैंग का सरगना खालिद मसूद नामी शख्स है। खालिद मसूद नामी शख्स के बारे में बताया गया है कि वो आइस्को में मुलाजम था और बतौर डीजी वहाँ से रिटायर हुआ है। वापटा टाउन के इलेक्शन में महफूज ग्रुप की तरफ से वो बतौर सदर हिस्सा भी ले चुका है, लेकिन वापटा टाउन मेंबरान की खुशकिस्मती है कि वो इलेक्शन हार गया, नहीं तो शायद कई और मेंबरान भी इसका शिकार बनते। इस तरह ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आगे आपको बताते हैं। इन नौसरबाजों का तरीका वारदात कुछ इस तरह है कि जिस प्लाट के मालिक के बारे में इनको पता चलता है कि वो वफात पा गया है और अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ पुरानी तारीख का एक जाली स्टाम्प पेपर निकाल कर जाली सेल एग्रीमेंट बनाते हैं और बाद में कोर्ट में डिग्री का दावा दायर करते हैं। और मज़े की बात यह है कि मालिक प्लाट के वर्सा को और सोसाइटी के ऑफिस मैनेजमेंट को इस बारे में कोई नोटिस मौसूल नहीं होने देते, और बाद में ये एकतरफा डिग्री हासिल कर लेते हैं और मार्केट में फिर उस प्लाट को फरोख्त किया जाता है। ऐसा ही एक केस वापटा टाउन के एक मेंबर के साथ हुआ जिसका नाम सूफी मोहम्मद अरशद बताया जाता है, जिसकी वफात 2010 में हुई। मरहूम सूफी मोहम्मद अरशद के साथ एक जाली एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसमें खरीदार सजाद अली, और सेल एग्रीमेंट की तारीख के मुताबिक 16 अप्रैल 1991 है, और उस वक्त सजाद अली की उम्र 6 साल बनती थी, जबकि सजाद अली उस वक्त एक कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड भी रखता था, जो कि सब जानते हैं कि 2000 में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बनना शुरू हुए। सजाद अली की उम्र 2003 में पूरी होती है। इससे हैरत की बात यह भी है कि इस सेल एग्रीमेंट में प्लाट नंबर भी दर्ज है, जो कि वापटा टाउन ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पहली दफा प्लाट नंबरिंग 2001 की कुरानंदाजी में अलाट की गई, जबकि जो सजाद अली है उसने नुसरबाजी करते हुए 1991 में ही वफात पाने वाले सूफी मोहम्मद अरशद से प्लाट का एग्रीमेंट किया। नाजरीन, अब खेल यहाँ से शुरू होता है। सजाद अली और आइस्को डायरेक्टर जो कि रिटायर हैं, अपना मसूद नामी शख्स जो कि आइस्को से रिटायर हैं, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, वो केस लेके जब वापटा टाउन पहुंचे तो इस केस में ये कोर्ट की डिग्री भी साथ लाए कि ये कोर्ट की डिग्री हमारे हक में हुई है। उस मौका पर वापटा में मौजूद जो सोसाइटी ऑफिस है उसकी मैनेजमेंट इंतजामी कमेटी ने इस केस की छानबीन की और इस प्लाट के मेंबर सूफी मोहम्मद अरशद मरहूम के वर्सा से उनकी तस्दीक की गार से रब्ता किया, तो पता चला कि उन्होंने ये प्लाट नहीं बेचा, बल्कि ये उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। इसके बाद सूफी मोहम्मद अरशद मरहूम का बेटा वापटा ऑफिस टाउन आया और उसकी ट्रांसफर रुकवाने के लिए कोर्ट से हुक्म इम्तनाई भी उसने हासिल कर लिया। नौसरबाजी का इस तरह का फ्रॉड का केस सामने आना वापटा टाउन सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही तकलीफ दे अमल था और बड़ा ही हैरान कुन था जब उन्होंने मज़ीद इन केसों को देखना शुरू किया कि ये जो वर्सा हैं ये कहाँ पे हैं और जो फोत हो चुके हैं उनके प्लाट कैसे ट्रांसफ़र हुए। तो उन्हें ये मालूम हुआ कि 8 मज़ीद ऐसे केसेस हैं जिनके वर्सा को इल्म नहीं है और उनके प्लाट ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लिहाजा इस पे अब जो है वापटा टाउन मैनेजमेंट
مسلسل کام کر رہی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی مزید اور کیسز سامنے آئیں گے اور ان میں ممکن ہے کہ یہی سجاد علی نامی گروپ اور اس کا سرگنا ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ آئسکو مسعود نامی شخص بھی شامل ہوں۔